एक लिक्विड के एक हाइट पर एक प्रेशर होगा। क्या है पास्कल्स लॉ? एक लिक्विड के एक हाइट पर या डेप्थ पर एक प्रेशर होगा। अगर एक लिक्विड है तो उसके एक डेप्थ पर एक ही प्रेशर हो, यही है पास्कल्स लॉ। समझ रहे? इसी को दो तीन फॉर्मेट में बोलते हैं, क्योंकि एक ही प्रेशर होगा एक लिक्विड के एक हाइट पर, तो इसी को दूसरे वे में बोलते हैं कि अगर तुम एक जगह पर अगर प्रेशर में चेंज लाओगे तो वो जो चेंज होगा वो हर जगह ट्रांसमिट हो जाएगा, मतलब इनडिमिनिश्ड। मतलब क्या, मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि भारत में सबकी सैलरी बराबर होगी, मान लीजिए 10 रुपए, सबकी सैलरी बराबर सबकी सैलरी बराबर है 10 रुपए, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, एकदम लॉ ऑफ नेचर जैसा कुछ है, चल रहा है, सबकी सैलरी बराबर है। और मोटा भाई बोले हमारा तो 10 रुपए बढ़ा दो कम से कम, और जैसे ही उनका 10 का 20 किए, क्योंकि लॉ लगा हुआ है कि सबकी बराबर होगी, तो सबका 20 हो गया। समझ में आपको? तो अगर कहीं पर सबकी सैलरी, अगर यहाँ पर पास्कल्स लॉ बताता है कि एक लिक्विड के एक डेप्थ पर एक ही प्रेशर होगा, तो तुम अगर कहीं पर प्रेशर में चेंज लाओगे तो वो प्रेशर में चेंज हर जगह पर फैल जाएगा। ये पास्कल्स लॉ को दो तीन तरीके से बस बोलते हैं, है बहुत सिंपल सा। कि मान लीजिए जैसा कि ये वाला करते हैं कि अगर ये गेट होता है, पर्दा वर्दा लगा रहता है घर में, गेट आप जैसे ही खोलिएगा पर्दा हिलने लगेगा, आप बोले करे तो पर्दा हिल रहा है ऐसे, तो ये सबसे अच्छा तो मेरा एक घर था, वो एक टाइम पे गजब वाला घर था वो, जैसे हम फ्रंट वाला गेट खोलते थे, ऐसा 3-4 कमरे थे, एक खोलता था तीनों को खुल जाता था, दरवाजे खिड़कियां भी खुल जाती थी। यार ये तो मेरा मतलब अपना घर नहीं था, रेंट वाला था, ये तो बहुत अच्छा मकान मालिक है भाई, ये फीचर्स तो बिल गेट्स के घर में था। फिर मैंने एक गेट खोला तो सारी दरवाजे खुल गए, सारी खिड़कियां खुल गई ऐसे ऑटोमेटिक। तो यार तो गजब फीचर है इसमें, ये वाला देखा, फिर देखा बिजली चली गई फिर भी खुल रहा है, तो ये तो मतलब ऑटो सेंसर ऐसा गजब की गजब है। ऐसा होता है, क्यों होता है? जैसे ही हम लोग गेट खोलते हैं ना करके, तो यहाँ पर हल्का सा प्रेशर इस रूम में, ऐसा बच्चा बोल सकता है कि सर हमको ठंडा लग रहा है और हमको ठंडा नहीं लग रहा है, ये बोल रहा नहीं यहाँ पर आकर के देखिए इधर अंटार्कटिका है ऐसा, लेकिन इधर इक्वेटर है, बच्चा ऐसा बोल सकता है। लेकिन हाँ, ऐसा बोल सकता है कि रूम में टेम्परेचर अलग अलग है, ये बच्चा बोलता है, लेकिन कोई ये नहीं बोलता है कि रूम में प्रेशर अलग अलग, एक रूम में एक ही प्रेशर है। समझ में आ रहा है आपको? अगर आप जैसे ही कस के दरवाजा खोले या कुछ किया आपने, प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज किया आपने, तो पूरे रूम में प्रेशर वो इंक्रीज वाला फैल गया। आपने इंक्रीज यहाँ पे किया, मैंने एक दरवाजा गेट का यहाँ पर खोला, मेरा लंबा सा बिल्डिंग था वो सब जाकर के खुल जाएगा, क्योंकि वो इंक्रीज इन प्रेशर हर जगह पर फैल जाएगा, क्योंकि पास्कल्स लॉ बोलता है एक लिक्विड पर एक ही प्रेशर होगा एक हाइट पर। समझ रहे हैं? एक आधा इसको बुक से फॉलो कर लीजिएगा, इसको 2-3 तरह से स्कूल में बताते हैं, तो आपको जो स्कूल में सिखा रहे हैं वो वही आप बोलेंगे। हम लोग एक लाइन बस फॉर्मेलिटी के लिए लिखवा देते हैं, लेकिन स्कूल में इसको 3 तरह से एक्सप्लेन करते हैं, तो जिस तरह से आपके स्कूल में बताया जाएगा आप उसी तरीके से लिखेंगे। हम लोग जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी एक बताते हैं, दिस लॉ स्टेट्स दैट द प्रेशर इन अ फ्लूइड एट रेस्ट, pressure in a fluid at rest is same at all points which are at same height. It is one of the way to define this particular thing. There are other ways as well, जैसे स्कूल में बताते हैं कि when you increase a pressure at one point in a fluid at rest, the increase in pressure is transmitted in diminished to all points in the fluid. ऐसा भी स्कूल में बोलते हैं, कुछ लोग उसको अलग अलग तरीके से बोलते हैं, the ratio of, ऐसे अलग अलग तरीके से लोग स्कूल में बोलते हैं, तो जैसा आपके स्कूल में बोला जा रहा है वैसा आप एक्सप्लेन करके लिखिएगा। एनीवेज, तो लॉ समझने की, हाँ बोलिए। सर सेम हाइट का मतलब और एक बार समझेंगे?
एक ही हाइट है, एक ही हाइट है ना। बता, पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन आपको बहुत सारे जगहों पर देखने को मिलेगा, आप देख ही रहे हैं। आप ये पास, आप यहाँ पर आकाश में कोई जो पहली बार आता है ऐसा, तो सबसे पहले उस साइड उस गेट से एंट्री करता है, देखता है कि अरे कार को उठा दिया, ऐसा सही में नाम आकाश सही रखा है ऐसा। लोग ऐसा लोग एंट्री करता है तो सबसे पहले सबसे ज्यादा सरप्राइज उसी को देख करके करता है, कार को उठा दिया भाई ऐसा, मतलब नाम तो आकाश सही रखा है भाई, एकदम स्टूडेंट किधर है ऐसा, वो भी स्टूडेंट किधर है ऐसा। एनीवे, तो ये गाड़ी को कैसे उठा देता है, गाड़ी का स्पीड, गाड़ी का मास 2-2 टन के आसपास का गाड़ी है, एक गाड़ी का नहीं, गाड़ी के ऊपर गाड़ी उठा देता है ऐसा। ये तो एक बना रहा था गाड़ी के ऊपर गाड़ी के ऊपर गाड़ी के ऊपर गाड़ी ऐसे कर रहा था, हम बोले कि अगर वो ऐसे कर देगा कहीं गिर गया ऐसा तो भाई, तो मतलब इतना कैसे गाड़ी कैसे उठा लेता है, 2 टन की गाड़ी उठा लेता है भाई, आश्चर्य। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट जो बोल रहे हैं वो कैसे करेगा ऐसा, पहले तो समझो कि हाइड्रोलिक्स आपने ऑलरेडी बहुत सारे जगहों पर देखा है। फॉर एन एग्जांपल, ये गाड़ी वाला आपको बता रहा हूँ, बता देता हूँ, जेसीबी का एक हो गया हम लोगों का, जेसीबी वाला, कि जेसीबी में ऐसे ऐसे हैंडल नहीं होता है कि वो घुमाएंगे तो घूमेगा, वो पूरा हाइड्रोलिक सेट ऐसे होता है, पूरा घूमता है। या फिर आप देखिए मेट्रो का या एसी बस का ऐसे दरवाजा तक खुलता है, वो आप बीच में बंद कर देता है ऐसे कर, जब सिस्टम देखा आवाज करता है, और जब तक आप सुने उतरना है क्या, फिर बंद कर, उतरना था हमको, उतरना था, बोलेगा अगले स्टॉप पर, कहाँ है अगला स्टॉप, 6 किलोमीटर दूर, उधर से कैसे चल के ऐसा, पहले कहीं नहीं उतरे। तो ये यहाँ बहुत मस्त है। तो ये सब हाइड्रोलिक्स का ही खेल है, ऐसा हाइड्रोलिक्स का खेल आपको और भी बहुत सारे जगहों पर दिखेगा, या फिर आप देखे होंगे, कोई बता सकता और का यहाँ पे। एक तो है कि हम लोगों का ब्रेक, आप क्या बोल रहे थे, ब्रेक, प्रेस, हाइड्रोलिक प्रेस एक बताते हैं कि हाइड्रोलिक प्रेस क्या है, कि ये किताब को एक पर्टिकुलर शेप में काटना है। तो कैसे काटेंगे इस पर्टिकुलर शेप में, तो अगर वो लोग क्या करते हैं, कैंची जैसा होता है उनका ब्लेड होता है, वैसे डाला ऐसे करके इतना कस के वो प्रेस करते हैं ऐसे, हाइड्रोलिक्स के कारण, हाइड्रोलिक्स अभी देखते हैं बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया जा सकता है, तो वो सारा का सारा किताब ऐसे, बहुत सारा किताब ऐसे काट देते हैं एक साथ। तो ये हुआ हाइड्रोलिक प्रेस, समझ रहे हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक, आप देखो एम्बेसडर के पीछे लिखा रहेगा पावर ब्रेक, समझे, ब्रेक, पावर ब्रेक, ऐसा हाइड्रोलिक ब्रेक नहीं लिखते, पावर ब्रेक। या फिर नॉर्मल बाइक में आप देखोगे डिस्क ब्रेक टाइप का, तो आपको ब्रेक दिखेगा, तो वो सब हाइड्रोलिक्स पर, पास्कल्स लॉ पर ही फंक्शनिंग है। और बहुत सारे जगह पर हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट का तो ये एक एग्जांपल है, कभी आप गाड़ी वाड़ी धोने के लिए ले जा रहे हैं तो गाड़ी को ऐसे ऊपर हाइट पे उठा देता है, वो सब हाइड्रोलिक्स का एक एग्जांपल है। हाइड्रोलिक्स का बहुत सारे एग्जांपल है, ये भी एक हाइड्रोलिक्स का एग्जांपल है, ये यहाँ पर जो डोर क्लोजर है या ये भी है, ठीक से लग रहा है, लेकिन ये भी हाइड्रोलिक्स का एग्जांपल है, ये भी, इसके अंदर में ऐसे पिस्टन सिलेंडर असेंबली होता है, ऐसा बहुत सारे जगहों पर होता है। हम लोग एक बार समझने की कोशिश करते हैं कैसे काम करता है। पास्कल क्या बोला कि एक लिक्विड के एक हाइट पर एक प्रेशर होगा, तो एक लिक्विड, इसके नीचे मैंने लिक्विड भर दिया, मान लीजिए ट्रांसमिशन फ्लूइड या कुछ भी लिक्विड, वैसे कोई भी लिक्विड कम ही कंप्रेस होता है, वाटर भी कम ही कंप्रेस होता है, लेकिन इससे भी अच्छा ट्रांसमिशन फ्लूइड, वो आप देखोगे ना मूवीज में नीचे घुस के तार काट देते हैं, पानी गिरने लगता है, बोलता है ब्रेक फेल हो गया अभी मर जाएगा, ऐसा है कि देखा होगा आपने। तो काला रंग का वो ट्रांसमिशन फ्लूइड हो गया, मोबिल जैसा जो दिखता है, तो वो ट्रांसमिशन फ्लूइड हमने इसके अंदर में डाल दिया, वो और भी ज्यादा इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है। वाटर भी इनकम्प्रेसिबल ही है, वाटर कुछ खास कंप्रेस नहीं होता, वाटर भी मोर और लेस इनकम्प्रेसिबल है, उससे भी अच्छा कोई डाल दिया, तो ट्रांसमिशन फ्लूइड डाल दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है कि एक साइड एरिया ज्यादा है, एक साइड एरिया कम है, इधर पर हमने क्या किया, एक फोर्स लगाया, यहाँ पर हमने यहाँ पर एक फोर्स लगा दिया इस तरीके से, मान लीजिए F1 फोर्स लगाया, और इसका एरिया है A1, दोनों वैसे ओपन टू कंटेनर है, ओपन टू एटमॉस्फेयर है, लेकिन हम लोग फिर भी एटमॉस्फेयर को इग्नोर मारते हुए यहाँ का प्रेशर क्या बोलेंगे, प्रेशर इज इक्वल टू F1 बाई A1 हो जाएगा,
सही बात है कि नहीं? फोर्स अपॉन एरिया। उसी तरीके से यहां पर आप फोर्स लगाएंगे तो यहां पर आपको फोर्स मिलेगा। इसका एरिया A2 है, तो ये हम लोगों का बराबर हो गया वही प्रेशर। पास्कल्स लॉ बोलता है, ऑल्दो आप बोल सकते हो कि यहां से यहां तक हो गया, लेकिन क्योंकि ये फ्लूइड एट रेस्ट है, कनेक्टिंग चैम्बर्स इसको बोल रहे हैं, कनेक्टेड है, तो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर बराबर ही होगा। यही है पास्कल्स लॉ कि यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर बराबर होगा। और ये चीज आप छोटे क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, ये वाली चीज F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2। तो यहाँ पर क्या है, F2 की वैल्यू अगर हम लोग निकालें, F2 की वैल्यू हो जाएगी F1 इंटू A2/A1, इस तरीके से, समझे? स्कूल वाला बोले कि कोई प्रोजेक्ट करना है और वो आपसे बोले, आप पूछे कौन सा प्रोजेक्ट करना है, क्या? कभी कोई स्कूल वाला बोलेगा चंद्रयान 4 तुम ही बनाओ, ऐसा जो भी ये लोग देता है। अगर वो बोला कि नहीं जो मन है आपका, ऐसा आपको बाई चांस ऑप्शन दे दिया, जो मन है आपको बनाओ, यही प्रोजेक्ट बनाया करो। क्या करना है, हम लोग को दिया, एगो जाएंगे और डिस्पेंसरी शॉप में, ऐसा एगो आदमी को इंजेक्शन देने वाला ले लेंगे, एक जानवर वाला ले लेंगे। जानवर वाला इंजेक्शन थोड़ा मोटा होता है, आदमी वाला थोड़ा पतला होता है। बीच में वो सलाइन पाइप जो होता है उसको जोड़ देंगे, बीच में पानी भर देंगे, ऐसा 10 मिनट 20 मिनट भी नहीं लगेगा। ये जोड़ने, काट के जोड़ दिया, काट के जोड़ दिया, पानी भर दिया, हो गया प्रोजेक्ट तैयार। वो चंद्रयान 4 बनाने का काम नहीं करना है, क्योंकि समय बचाना है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट बना के कुछ नहीं होता है, मार्क्स सबको सेम ही मिलता है लगभग। तो ऐसा है, तो आपने बोला कि बड़ा वाला साइड आपने सर को दे दिया ऐसे पकड़ने के लिए, ये लीजिए ऐसा, और छोटे वाले साइड, इंसान वाला साइड आप पकड़ेंगे और जानवर वाला साइड वो भी आप ही पकड़ेंगे। तो ऐसा जैसे ही आप उसको दबाएंगे, ये वाला आप जैसे ही फोर्स लगाएंगे, क्योंकि उधर जो एरिया है, एरिया ज्यादा है, A2/A1 जो है वो ज्यादा है ना, A2 ज्यादा है, A1 कम है। तो अगर आप इधर से फोर्स लगाएंगे तो इधर से वो ऐसे लाइक बटन आ जाएगा, आप बोलो थैंक यू सर, ऐसा आपको अच्छा लगा, ऐसा इधर से आप दबाओ, दोनों का ऐसे पिस्टन पकड़ा हुआ है, ऐसे आप इसको प्रेस करेंगे, ये इनका गुट्टा खुल जाएगा काइंड ऑफ, क्योंकि फोर्स इधर 10 टाइम ज्यादा लगेगा, बहुत अच्छा बड़ा फोर्स लगेगा ऑन दी अदर साइड। यही हो गया हमारा हाइड्रोलिक लिफ्ट, समझ रहे हैं? 20 मिनट के अंदर बनाने वाला प्रोजेक्ट है, सस्ता भी है, बहुत महंगा भी नहीं पड़ता है सर, और बढ़िया से बना दो और बोल दो कि ये चलेगा। हाँ बढ़िया, मेरे पास टाइम नहीं मिला, हमको यही बना पाए। हम बहुत सोचे सर, बहुत सोचे, पास्कल से भी ज्यादा सोचे। ऐसा हम सोचे पास्कल क्या सोचा होगा, फिर हम लास्ट में यही बना। एनीवे, तो ये छोटा मोटा प्रोजेक्ट करके देना चाहिए, एक्चुअली में यही करना चाहिए। हम नहीं बोलेगा ना, नहीं आप खुद ही इनडायरेक्टली बोलते, आप बोलिए ना सर, काट लीजिए, जितना नंबर काटने काट लिया, आपके 5 का नंबर है। आप यहाँ 5 नंबर काटेंगे, हम आपको 20-20 क्वेश्चन नंबर का ऐसे छोड़ के आते हैं एग्जाम में। डर होता तो वो नहीं पढ़ते। हम 5 नंबर का छोड़ दिया, लास्ट में नीचे पीछे से 5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन दो तो मैं ऐसे छोड़ देता है, टाइम ही नहीं बचता है। तो अब क्या लगता है, हम इस 5 नंबर के लिए इतना लड़ाई करेंगे, छोड़े ना दीजिए ना, क्या दिक्कत। एनीवे, तो ये है पास्कल्स लॉ का एक एग्जांपल कि एरिया अगर आप बढ़ा देंगे ना, एरिया अगर आप बढ़ा देंगे तो फोर्स मल्टीप्लाई कर जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। सेम ब्रेक्स में काम होता है, बाइक का ब्रेक दिखता है, ब्रेक तो हर जगह वैसा ही होता है, बाइक का ब्रेक दिखता है, तो बाइक के ब्रेक में आप देखेंगे, बाइक का ब्रेक सामने वाला दिखता है, बाहर होता है, तो उसमें आप पाएंगे एक तो हमारा यहाँ पर एक ब्रेक जैसा है, तो ये जैसे आप इसको ऐसे दबा रहे हैं ना, यहाँ पर एक आर्म चैम्बर है, लीवर है, तो जब आप इसको दबा रहे हैं तो ये अंदर ऐसे दब जा रहा है, ये अंदर की तरफ ऐसे दब जा रहा है, इस तरीके से। जैसे आप इसको इधर दबा रहे हैं, ये अंदर ऐसे दब जा रहा है, और ये बेसिकली एक पेन के तरह का है पिस्टन, मतलब वो सिंपल सा उस पाइप में, पाइप पतला सा ही होता है, आप देखोगे तो पतला सा पाइप जैसा है। इसमें हम लोगों का ये वाला, मान लीजिए इसके अंदर में ये है रिफिल जैसा, ऐसे आपने इसको ऐसे दबाया, ये अंदर दब गया, ये रिफिल अंदर दबा, अंदर दबा, अंदर दबा, इस तरीके से नीचे तक गया, नीचे ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रेक, और ये दिखता भी है, डिस्क ब्रेक जिसको बोल रहा हूँ, तो वो दिखता भी है कि ब्रेक मान लीजिए कुछ इस तरह का ब्रेक होता है, यहाँ पर ऐसा ऐसा होता है, यहाँ पर चक्का में ऐसा गोल सा लगा रहता है, अगर आपको दिखता भी है बाहर से, 4 व्हीलर का भी दिखता है, लेकिन उतना बीच में कनेक्शन होता दिखता नहीं। तो इसका एरिया ज्यादा है, इसका पिस्टन सिलेंडर असेंबली कम है, यहाँ पर जो पिस्टन है
यहाँ पर जो आप ब्रेक लगा रहे हो ये बेसिकली कम है, छोटा है, यहाँ पर का एरिया ज्यादा बड़ा कर देता है ये लोग, पिस्टन का एरिया बढ़ गया तो यहाँ पर थोड़ा फोर्स लगाने के बावजूद वहां पर बहुत कस के फोर्स लगता है और डिस्क ब्रेक बहुत कस के गाड़ी को रोक लेता है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये एक हाइड्रोलिक ब्रेक का एक तरह से एग्जांपल हो गया। ऐसा बहुत सारा है स्कूल में ब्रेक्स, कभी कभी स्कूल में ब्रेक्स पूछते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक पूछते हैं स्कूल में, समझ रहे हैं? एक पूरा डिजाइन होता है, ऐसे करके आया वो, ऐसे ड्रम ब्रेक वाला वो बताते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको फोटो कैसे ला। ये स्कूल में ही आ सकता है। क्या है हाइड्रोलिक ब्रेक? आप जब स्कूल एग्जाम देने जाएंगे तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आएगा जरूरी नहीं है। स्कूल एग्जाम के लिए हम लोग कुछ पढ़ते नहीं। ये मैं फिर बता दूंगा। ये हाइड्रोलिक ब्रेक स्कूल में आ जाता है कभी कभी, तो हम लोग यहाँ पर ऐसा होता है बेसिकली, हम लोग जो भी बता रहे थे वो भी ऐसा ही था, लेकिन ये वाला स्कूल में चलता है, ये वाला टाइप का डायग्राम स्कूल में ऐसा चाहिए होता है। ठीक है, बुक्स में भी होता है। हाइड्रोलिक ब्रेक है, यहाँ पर फुट पैडल मारा आपने, यहाँ पर पेशेंट ये अंदर घसका, ये अंदर गया, ये अंदर गया, ये ऐसे खुल गया, दोनों साइड से ब्रेक शू लगा हुआ है। ठीक है, स्कूल में अगर नंबर चाहिए तो जबरदस्ती का लेबलिंग करिए, ये हिंज है, ये इसके अंदर स्क्रू है, उसके पीछे नट है, ऐसा समझ रहे हैं? और सर भूलिएगा नहीं गाड़ी के अंदर है ये, और ये भयंकर, समझ रहे? ये इसका लिड है, समझ रहे? पिस्टन B1 है, पिस्टन B2 है, पिस्टन A है, पिस्टन B है। अगर आप लेबलिंग प्रॉपर्ली करते हैं तो उनको लगता है कि जरूर ये किताब से कहीं से देख के लिखा है, मतलब या कहीं से बुकिश है। तो बोले सर बिल्कुल सर, खोल के लिखे थे एकदम बुकिश है ऐसा, तो नंबर मिल जाता है। तो बच्चा टीचर बोलता है ये लाइफ में बहुत आगे जाएगा। ठीक है, ये आगे जाएगा, आगे में रोड है लेकिन जाएगा, आगे जाएगा, गेट के बाहर जो भी है जाएगा। तो ये हाँ, तो ये इस तरह का ये आपसे पूछ लेंगे तो बना दीजिएगा। ठीक है, वैसा डायग्राम एक बार स्कूल एग्जाम से पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हाइड्रोलिक लिफ्ट कुछ जगहों पर, ऑल्दो इसका एप्लीकेशन मेन है, लेकिन कुछ जगहों पर, कुछ स्कूल्स में, डिपेंड करता है आपके स्कूल पर, इसका प्रूफ तक मांगते हैं। तो बच्चा बहुत सिंपल है, बोलता है, सीधा बताता है कि पास्कल्स लॉ इज समथिंग व्हिच कैन नॉट बी प्रूव्ड, खत्म। स्कूल में एक्चुअली में सही है, ट्रू, लॉ कैन नॉट बी प्रूव्ड एक्चुअली, लेकिन फिर भी वो लोग स्कूल्स में पास्कल्स लॉ का प्रूफ मांगते हैं। तो वो ये ट्रायंगल वाला चीज, ये जो बुक में भी है, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप प्रॉपर्ली, ये पेज नंबर 133 में ये वाला, हाँ आप प्रॉपर्ली लिखेंगे। अगर आपको मार्क्स चाहिए तो आप यहाँ पर प्रॉपर्ली ABC, जिस चीज पर आप सबसे कम फोकस डालेंगे, स्कूल वाले सबसे ज्यादा उसी पर डालते हैं, तो आप ABC, जो सबसे मीनिंगलेस पॉइंट है कि DEF लिखा कि नहीं, समझ रहे हैं? वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट से देखा जाएगा, सबसे छोटी बात की सबसे बड़ी इशू बनती है। तो हाँ, तो D, तो आप नंबर चाहते हैं तो ABC लिखिए, D लिखिए, F लिखिए नहीं, G लिख दीजिए, तो खोजते रहेंगे ऐसा फिगर में। तो इन ट्रायंगल जो भी ऐसा डायग्राम वगैरह बनाए, थोड़ा स्कूल में ये सब चाहिए, ये वाला पूछ सकते हैं, आपको पढ़ा रहे हैं तो बढ़िया। एनीवे सर आपका भी डायग्राम कंप्लीट है, थीटा दिया है। हाँ अभी मैं एक बात सही बोला आपने कि बिना थीटा लिखे अगर आप साइन थीटा लिख रहे हैं तो वो गलत है स्कूल में। समझ में आ रहा है? बिना थीटा लिखे आप साइन थीटा लिख रहे हैं, tan थीटा लिख रहे हैं, यू शुड ड्रॉ अ डायग्राम प्रॉपर्ली फर्स्ट। तो वैसे ही हो गया। तो मैं जस्ट ऐसे एक दो ऐसे F2 इसको माना है, बुक की कॉपी कर रहा हूँ, इसको F3 मैं भी मान लेता हूँ, और ये F1 इधर लग रहा है इस तरीके से। तो इन्होंने जस्ट बताना है कि पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग F1 by A1 plus F2 by A2 plus F3 by A3। तो पहला तो इन्होंने बता दिया कि भाई क्योंकि ये वो है लामीज थ्योरम बोलिए या साइन लॉ बोलिए, तो क्योंकि तीनों, इसको आप चाहेंगे तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, F1 F2, ये हमारा F3 है, और वर्टिकल के साथ कौन सा एंगल थीटा था, ये वाला एंगल थीटा, इस तरीके से है कुछ। तो लामीज थ्योरम या जो भी आपको बोलना है, तो F1 by
F1 तो नीचे वाला। हाँ, F1 बाई इसके सामने वाला एंगल हम लोग देते हैं। सामने वाला एंगल कितना हो गया? ये हो गया 90 और ये प्लस थीटा। 90 साइन ऑफ 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होगा 90। हाँ 90 माइनस नहीं वो तो F1 वैसे है थीटा होगा नहीं ऑपोजिट वाला क्या थीटा ऑपोजिट वाला लेंगे ना, तो F1 बाय sin थीटा F1 बाई साइन थीटा, तो अपोजिट वाला थीटा तो ये वाला एंगल थीटा लेते हैं ना लामिस में, ये वाला एंगल थीटा। तो वैसे क्यों लेंगे? ट्रायंगल में लेते हैं। ट्रायंगल लामिस में ना ट्रायंगल में चलिए ना। हाँ तो इसको रीअरेंज करके, सही बोल रहे हैं आप, इसको रीअरेंज करके ट्रायंगल बनाया जा सकता है, बना देते हैं। ये F1 है, नहीं ये F1 है, इस तरीके से है। ये F3 हो गया, ये F2 हो गया और ये F1 हो गया, और यहाँ पर कौन सा एंगल थीटा है ये दिख रहा है। ये वाला एंगल थीटा है, तो अगर हम लोग यहाँ पर ये वाला अगर एंगल थीटा हो गया तो F1 बाई साइन थीटा। तो ये हम लोगों का हो गया 90 माइनस थीटा ऐसा। तो ये हो गया हम लोगों का F1 बाई अपोजिट एंगल जो है वो साइन थीटा इज इक्वल टू F2 बाई साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। इक्विलिब्रियम के लिए F3 बाई साइन 90, ये तीनों बराबर हो गए। अगर आप इसको कंपोनेंट्स में लेकर के या एंगल रिजॉल्व करके भी बोला जा सकता है, लेकिन मैंने जैसे पहले ही बताया कि वी हैव टू मतलब मैच द बुकिश आंसर एज मच एज पॉसिबल, तो वो साइन लॉ यूज कर रहे हैं। तो आप भी कोशिश करें कि साइन लॉ यूज करें, अपने मन से प्रूफ नहीं दे। वो प्रूफ नहीं मांगते हैं ना, स्कूल टीचर प्रूफ नहीं मांगते, वो मांगते कि हमने क्या लिखवाया था क्लास में, समझ रहे हैं आप। वो पास्कल ने क्या कहा था, नहीं हमने क्या कहा था तो वो अपने का लेते हैं, तो वो इसीलिए बुकिश लिखना ज्यादा फायदेमंद होता है। एनीवेज, तो यहाँ से अगर हम लोग लिखें तो इसी को अगर आगे लिखते हैं तो F1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू F2 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू F3। एक आंसर तो ये हो गया। दूसरा, किसी एक को क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ले लीजिए, तो हाँ ये वाला हम लोगों ने A1 ले लिया, A2 ले लिया और A3 ले लिया। इसको हम लोगों ने इस वाले ट्रायंगल को A3 एरिया ले लिया, तो A3 का कॉस कंपोनेंट ले लेंगे, तो ये हम लोगों को A2 हो जाएगा, ये चीज A2 हो जाएगा और ये चीज A1 हो जाएगा। तो A2 हम लोग यहाँ पर सीधा लिख सकते हैं कि A2 इज इक्वल टू A3 कॉस थीटा, है ना। A2 इज इक्वल टू A3 कॉस थीटा। उसी तरीके से A1 इज इक्वल टू A3 साइन थीटा, ऐसा। अब अगर हम लोग यहाँ पर सही, अब अगर हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग F1 बाई A1 की वैल्यू लिखें, F1 बाई A1, F1 बाई A1 क्या हो जाएगा? हाँ F1 की वैल्यू हो जाएगी F3 साइन थीटा बाई A3 साइन थीटा, हो जाएगा F3 बाई A3। उसी तरीके से F2 बाई A2 अगर हम लोग लिखें, F2 बाई A2 हम लोगों का हो जाएगा F1 cos थीटा, नहीं F3 cos थीटा, F3 cos थीटा अपॉन A3 cos थीटा। इसकी वैल्यू फिर से हो गई F3 बाई A3। तो इन शॉर्ट हमें एक बात पता चल गई, F1 बाई A1 इज इक्वल टू F2 बाई A2 इज इक्वल टू F3 बाई A3, हेंस प्रूव्ड पास्कल। ऐसा ठीक है। प्रेशर 1 तो घुमा फिरा के कुछ भी एक प्रूफ कर दूं, ऐसा सेम फैक्टरी दे रहे हैं। हाँ हम लोग ऐसा मान रहे हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड सेम हाइट, हम लोग ऐसा मान रहे हैं। छोटा सा सेक्शन लिया क्या, सब में ही सेम चीज आएगा। हम लोग बुकेश फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि जैसा बुक में है वैसा लिखें,
ताकि उनको एक इम्प्रेशन मिले कि हम लोग बुक से कॉपी, हम लोग बुक पढ़ते हैं, बुकिश आंसर है, इसलिए हम लोग वो प्रूफ पूछेंगे स्कूल में, ज्यादातर लोग कभी बुक नहीं खोलेंगे, इसलिए बुकिश लिखवाना जरूरी है। करने का तो बहुत सारा। हाँ सर थीटा कैसे हुआ? सर थीटा कैसे हुआ? कहाँ पे? नीचे जल्दी मुझे कौन सा थीटा? ये थीटा मैंने माना है, ये थीटा मैंने माना है ना, तो ये थीटा मैंने माना है, तो यहाँ से मैंने ये थीटा लिख लिया, ये वाला एंगल थीटा लिख लिया, और उसी को मैंने आगे बढ़ा करके यहाँ पर ये वाला एंगल थीटा था, तो मैंने इसको आगे बढ़ा दिया। ओके सर, ठीक है फिर, थैंक यू एवरीवन।